Good morning, students. Today we will discuss about personal hygiene and grooming of a tourist guide. That means पर्सनैलिटी जो होती है एक टूरिस्ट गाइड की, और उसका जो दिखावा होता है वो कैसा दिखना चाहिए उसके बारे में, और उनकी हाइजीन के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। फर्स्ट इम्प्रेशन आर फॉर्मड रैपिडली एंड आर ऑफन हाईली एक्यूरेट। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बहुत तेज़ मिल जाता है उस बंदे को। जो ही हम किसी बंदे के साथ कहीं पे भी बात करेंगे तो वो पहली नज़र में हमको पहचान लेता है। इसी तरीके से एक जो टूरिस्ट गाइड होता है, जो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, आर फॉर्म रैपिडली और ऑफन हाईली एक्यूरेट, और वो एक्यूरेट भी होता है कि हम पहले ही हमको पता चलता है ये बंदा सही है गलत है। इसी तरीके एक टूरिस्ट गाइड पहले ही पता चलता है गेस्ट्स को कि वो सही है गलत है। आफ्टर लुकिंग एट द पर्सन फॉर फर्स्ट टाइम, फ्यू मोमेंट्स पीपल मेक जज अबाउट अदर पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल एट्रीब्यूट्स। जब भी एक टूरिस्ट गाइड या मतलब जब भी एक पर्सन की तरफ हम देखते हैं तो कुछ ही मोमेंट्स में, कुछ ही लम्हात में हम जज कर पाते हैं कि वो पर्सन कैसा है और उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स है, उनमें कौन सी खूबी है। इसी तरीके से एक टूरिस्ट गाइड को भी जब क्लाइंट्स देखते हैं तो वो पहले ही उनको पता चल जाता है कि इसमें कौन सी ऑक्यूपेशनल एट्रीब्यूट्स है, दैट मीन्स उसमें कौन सी खूबी है, देयर अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। देयर आर हंड्रेड्स वेज इन विच यूर क्लाइंट्स आर गोइंग टू रीड यू। एक टूरिस्ट गाइड को 100 तरीके से रीड करते हैं क्लाइंट, जो उनका मतलब जो भी उनके क्लाइंट होते हैं, गेस्ट्स होते हैं। इफ़ यू रेडिएट ए पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप में एक पॉजिटिव एनर्जी है, दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू हैव गुड टूर अहेड। तो इस तरीके से जो गेस्ट्स है उनको लगता है कि इस गाइड में अच्छी एनर्जी है तो हमारा टूर भी अच्छा ही होगा। इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट ए टूर गाइड प्रेजेंट हिमसेल्फ वेरी पॉजिटिवली। ये ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक टूरिस्ट गाइड को ये आना चाहिए कि वो कैसे प्रेजेंट करे हिमसेल्फ पॉजिटिवली, पॉजिटिव तरीके में वो कैसे गेस्ट्स के सामने खुद को प्रेजेंट करे। सेकंड पॉइंट इसमें आता है ग्रूमिंग योर सेल्फ। ग्रूम कैसे किया जाता है? एज एन इंडिविजुअल पब्लिक प्रेजेंटर यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ड्रेसिंग। जैसे एक टूरिस्ट गाइड एक पब्लिक प्रेजेंटर होता है, मतलब पब्लिक डीलिंग होती है उसको ज़्यादा, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर ड्रेसिंग। एक तो गाइड को क्या करना चाहिए, उसको अपनी ड्रेसिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, उसके जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मैनर्स जो उसकी आदत कैसे हैं तो उनके ऊपर, एटिकेट्स एंड इवन पॉजिटिव एनर्जी दैट गाइड इज़ बेस्ट टूर, और उसके अंदर एटिकेट्स खूबी कौन सी और पॉजिटिव एनर्जी कौन सी, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। A guide's personality and grooming in that sense is a part of the experience that tourists have purchased. जो एक गाइड की पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग है इज़ द सेंस ऑफ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट टूरिस्ट हैव परचेज्ड। जब भी टूरिस्ट एक गाइड को हायर करते हैं तो दैट मीन्स वो उसकी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग को भी उस टाइम हायर करते हैं। थर्ड पॉइंट है बी योर सेल्फ बी एट ईज। तो इसकी मीनिंग ये है, जो एक इंसान है, जो एक टूरिस्ट गाइड है, उसको दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे वो है उसको वैसे ही फंक्शन काम करना चाहिए, उसको दिखावा नहीं करना चाहिए, दैट इज नकल नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू बी समवन एल्स। कभी ये कोशिश ना करे टूरिस्ट गाइड कि वो दूसरे जैसा दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, वो कहेगा गाइडिंग करते करते मैं ऐसा दिखूँ, नो, जैसा वो है वैसा तो दिखे। इट विल रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर वो वैसा करेगा उसको ज़्यादा एफर्ट चाहिए, दिस एक्स्ट्रा एफर्ट माइट मेक यू अनकम्फर्टेबल। और जब मैं किसी को नकल करता हूँ तो किसी के मतलब कैरेक्टर में घुस के जैसे बात करता हूँ तो इससे क्या हमें अनकम्फर्टेबल एक टूरिस्ट गाइड फील करता है। योर टूर ग्रुप विल फील अनईजी एंड दिस फॉर श्योर क्रिएट ए बैड इम्प्रेशन। जो टूरिस्ट ग्रुप भी होगा वो भी अनईजी फील करेगा, दैट मीन्स वो भी अच्छे से फील नहीं करेगा और उनका इम्प्रेशन भी सही नहीं होगा। इफ़ यू आर कॉम एंड कॉन्फिडेंट,
अगर एक टूरिस्ट गाइड काम होता है, कॉन्फिडेंट होता है, देन इट विल मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल। तो इस तरीके से दूसरा पर्सन भी कंफर्टेबल बन सकता है, एंड योर ग्रुप वुड फील कंफर्टेबल, और जो दूसरा ग्रुप है वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। एंड यू हैव ऑलरेडी मेड ए गुड बिगिनिंग टूवर्ड्स मेकिंग द फर्स्ट गुड इम्प्रेशन। इस तरीके से क्या होता है, तो अगर अच्छा इम्प्रेशन बनाया होता है तो उससे मतलब अगर पॉजिटिव इम्प्रेशन डाला हो टुवर्ड्स बिगिनिंग, तो वो मतलब कंटिन्यू रहता है। स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, योर फिजिकल अपीयरेंस डज नॉट मैटर। एक इंसान की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करते, वो कैसा दिखता है, वो बॉडी बिल्डर टाइप का दिखता है, वो हीरो टाइप का, दैट डज नॉट मैटर। योर ग्रुप डज नॉट नो योर बिफोर यू अपीयरेंस यूजुअली द फर्स्ट किलो। तो आपका ग्रुप एक टूरिस्ट को नहीं मतलब एक जो टूरिस्ट है वो गाइड को नहीं जानते हैं फर्स्ट पहले, तो उनके पास कोई क्लू नहीं होता है। यू डू नॉट हैव टू ड्रेस लाइक ए फिल्म स्टार, इसीलिए एक फिल्म स्टार की तरह ड्रेसअप नहीं करना चाहिए। बट की फॉर प्रेजेंटिंग यूर सेल्फ विल गिव ए बेटर इम्प्रेशन अबाउट यूर सेल्फ, मतलब एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल वे के तरीके से, प्रोफेशनल ड्रेसिंग के तरीके से, तो उनके ऊपर ज़्यादा ही अच्छा इम्पैक्ट असर पड़ेगा। बेस्ट एडवाइस इन ड्रेसिंग स्टाइल, तो एक टूरिस्ट गाइड के लिए बेस्ट एडवाइस क्या है ड्रेसिंग स्टाइल में, उसको क्या करना चाहिए। ऑलवेज ड्रेस फॉर ऑडियंस एंड फॉर द ओकेजन, हमेशा जो अपने क्लाइंट है आपके उनके लिए और ओकेजन के लिए आप ड्रेसअप करो। मोर टू द पॉइंट, योर ऑडियंस इज़ होल्डिंग एंड रिलैक्सिंग, तो आपको ज़्यादातर इसका ध्यान देना चाहिए कि आपके उस टाइप की ड्रेसिंग हो जो आपके ऑडियंस है, तो जो हॉलीडे करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। एंड सो आर दे ड्रेसड, और वो भी उसी तरीके से अपने तरीके से ड्रेसअप होते हैं। बट यू आर नॉन द जॉब, मगर तरीका ये है कि हम जॉब पे हैं, मतलब एक टूरिस्ट गाइड जॉब पे है तो उसको ऐसे ही ड्रेसअप होना चाहिए, लाइक ए प्रोफेशनल, नॉट लाइक ए टूरिस्ट। यू नीड टू डिस्प्ले प्रोफेशनलिज्म, तो आपके ड्रेसिंग स्टाइल में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। से फॉर एग्जांपल वायर योर गेस्ट्स आर वेयरिंग बर्म्यूडाज एंड टी शर्ट्स, जब आपके गेस्ट्स टी शर्ट्स और मतलब स्लीपर्स वगैरह पहन के हुए, यू हैव टू ड्रेस अप ए बिट फॉर्मली। मगर एक जो टूरिस्ट गाइड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो फॉर्मल ड्रेसअप करे। इट विल कन्वे ए मैसेज दैट विल योर गेस्ट्स कैन रिलैक्स, इससे एक मैसेज जाएगा गेस्ट्स को, कैन रिलैक्स, जो रिलैक्स कैसे, यू आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। Many times your company would like you to wear their branded jackets over your routine clothes। कि बहुत ऐसे ओकेजन्स पे होता है कि जिस कंपनी के आप गाइड होते हो वो चाहती है कि आपके जो क्लॉथ्स है उसके ऊपर आप ब्रांडेड जैकेट उस कंपनी का पहन लो। इन केस ऑफ लोकेशन वायर यू आर एक्सपेक्टिंग मनी टूरिस्ट्स, अगर आप उस जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट उस लोकेशन पे हो, देन बेटर वेयर ए पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट कलर जैकेट, तो आपको एक पर्टिकुलर कलर का जैकेट पहनना चाहिए, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर योर ग्रुप टू डिस्टिंग्विश यू, तो ताकि जो आपका टूरिस्ट ग्रुप होगा, जो क्लाइंट्स होंगे, वो आपको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सके। दैट मीन्स आपको मतलब उनको जल्दी पता चले दैट ही इज़ आवर गाइड। 6th पॉइंट इज़ पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, तो इसमें अब पर्सनल हाइजीन आता है कि पर्सनली हाइजीन, साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए और ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, लाइक मेकिंग ऑफ कटिंग ऑफ मस्टिचेस वगैरह, मतलब स्टाइल में क्लीन शेविंग वगैरह ये चीज़ें। स्टार्टिंग एट द टॉप, मेक श्योर दैट योर हेयर इज़ नीटली कट, सबसे पहले आपको स्टार्ट अगर टॉप से कर देखेंगे तो आपका हेयर कट नीट होना चाहिए, एंड कॉम्बड, और तुम्हारे बाल मतलब कॉम्बड होने चाहिए। एक टूरिस्ट गाइड के हमेशा बाल अच्छे से कटिंग करनी होनी चाहिए, नॉट लाइक ए वल्गर। मेकअप शुड लुक फेयरली नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, जो मेकअप होगा वो भी एक अप्रोप्रिएट तरीके से, ज़्यादा नहीं जैसे एक लेडीज़ मेकअप करती है ये वो करके, वैसे सिंपल नीट एंड क्लीन मेकअप। रिलीजियस प्लेस मस्ट हैव देयर ओन ड्रेस कोड, जब भी हम किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है, हमको वो फॉलो अप करना है। हेड कवर एंड स्कार्फ इज़ नेसेसरी इन सम चर्चेज, कुछ चर्चेज में क्या हेड स्कार्फ ज़रूरी है, या इट मस्ट इन गुरुद्वाराज, लाइक जैसे गुरुद्वाराज में वहाँ पे भी ज़रूरी है। तो हमको ड्रेस कोड मतलब फॉलो करना चाहिए एक रिलीजियस प्लेस का।
होल्ड योर नर्व्स, 7th पॉइंट। होल्ड योर नर्व्स मीन्स हमको एंग्शियस नहीं होना चाहिए। एंग्शियस अगर हम हो गए तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। नर्वसनेस हमें नहीं आनी। इट इज़ नेचुरल टू बी एंग्जाइटी व्हेन यू मीट समवन। इट इज़ टू बी a bit anxious when you meet someone for their first time। ये इट बी ए बिट एंग्शियस, जब भी हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम एंग्शियस हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल सी बात है। पहली बार यू डू नॉट नो हु दे आर एंड व्हाट इज़ दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हमको नहीं पता होता है या उनको भी नहीं पता होता वो कौन है, मतलब एक गाइड कौन है और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू मीट पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट कल्चर्स, जब आपको डिफरेंट कल्चर्स से मिलते हैं आपसे लोग, द बेस्ट वे टू हैंडल नर्वसनेस इज बीइंग अवेयर ऑफ योर नर्वस हैबिट्स एंड यू कैन ट्राई देम टू कीप इन कंट्रोल। तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल में रखो। जो आपकी कमज़ोरी है उसको, उस नर्वसनेस को ख़त्म करो। इट इज़ गुड टू बी गुड, इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी गुड। हमेशा अच्छा रहना चाहिए। जब जो भी कंडीशन हो। पीपल आर ऑफन फाउंड ऑफ इंडिविजुअल्स विद गुड मैनर्स एंड हु आर पोलाइट। जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा यह चाहते हैं कि वो उस टाइप ऑफ गाइड को चाहते हैं जो हम्बल हो और गुड मैनर्स और पोलाइट हो, पोलाइटनेस उसमें हो। ऑन योर पार्ट योर गेस्ट्स एक्सपेक्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। हमेशा आपके गेस्ट्स को अनडिवाइडेड एक्सपेक्टेशन आपसे चाहिए, अटेंशन चाहिए, सॉरी। रेजिस्ट टॉक ओवर फोन वाइल गेस्ट्स वेट फॉर यू। कभी भी फ़ोन इस्तेमाल ना करो जब गेस्ट्स आपसे टॉक कर रहे हो, एक गाइड से टॉक करो। वन थिंग कॉमनली द गेस्ट्स आर डिसअपॉइंटेड इज़ दैट गेस्ट्स आर फ्रीक्वेंटली टॉकिंग ओवर फोन। गेस्ट्स हमेशा इस चीज़ से डिसअपॉइंट रहते हैं कि वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं। 9th पॉइंट है बी पॉजिटिव। देयर विल बी ए गुड टाइम एंड देयर विल बी ए बैड टाइम्स। हमेशा अच्छा टाइम भी होता है, ख़राब टाइम भी होता है। यू माइट टू बी नर्वस। आपको हमेशा मतलब थोड़ा नर्वसनेस में रहने। देयर माइट बी डिफ़िकल्ट गेस्ट इन द ग्रुप हु कंटिन्यूसली ट्राइंग टू लेट यू डाउन। ग्रुप में एक ऐसा भी टूरिस्ट होता है जो कंटिन्यूसली आपको लेट डाउन करना चाहता है। दैट मीन्स वो हमेशा आपको तंग करना चाहता है। यू माइट फील एज इफ़ थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। आपको अगर लगे कि जो थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल है उनको देखना चाहिए। अ प्रोफेशनल गाइड विल नॉट लेट सर्कमस्टेंस इन्फ्लुएंस योर थॉट्स एंड मूड्स। मगर एक जो प्रोफेशनल गाइड है वो किसी दूसरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता अपने मूड के ऊपर। बाय राइजिंग ओवर देम मेंटली यू विल इवेंचुअली राइज ओवर देम मटीरियली। अगर आपको कोई मेंटली आपके ऊपर मतलब चढ़ना चाहता है तो आप मटीरियली उनके ऊपर मतलब वापस उसका जवाब दो। दैट मीन्स गिव एग्जाम आंसर विथ नॉलेज। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। बी डिटरमिनेट एंड बी पॉजिटिव, हमेशा डिटरमिनेट रहो और पॉजिटिव रहो। थैंक यू, शुक्रिया। आज का लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। वी विल डिस्कस सम अनदर टॉपिक देयर।